ॐ नमो सिद्धाणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो वज्रायाणम् ॐ नमो लोय सर्वशाहुणम् ॐ नमो लोय सर्वशाहुणम्। जय बोलिए अनंतानंद शुद्ध परमेष्टि भगवान की। प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवंत गुरु श्री मानत महामुनिराज की जय हो। आचार्य भगवंत गुरु श्री विराट सागर जी गुरुदेव जय हो। मोहम्मद इच्छा गुरु आचार्य भगवंत गुरु श्री विनम्र सागर जी जय गुरुदेव हो। की। बोले विनय सागर जी महाराज की जय। आइए, अभी विगत 2 दिन से आपने युद्ध का भय समझा। अब युद्ध के भय में एक प्रकरण आया था कि अक्षौणी सेना, कि अक्षौणी सेना का प्रमाण क्या है, क्योंकि अक्षौणी सेना जो 7 प्रकार की अक्षौणी सेना थी वो पांडवों के साथ थी और 11 प्रकार की जो अक्षौणी सेना थी वो कौरवों के साथ थी। अब अपन ये समझते हैं कि एक अक्षौणी सेना कितनी होती है। तो आचार्य भगवंत ने सर्वप्रथम अक्षौणी सेना समझने के लिए 8 स्टेप बताए। पहला, पत्ती, सेना, सेनामुख, गुल्म और वहिनी और प्रतना और चमू, और अंतिम में आता है 8वां अनीकनी। ये 8 भेद हैं। अब 8 भेद के माध्यम से अपन इनको जानने का प्रयास करेंगे। इन 8 भेद में कितने रथ थे, कितने गज थे, कितने पैदल चलने वाले सैनिक थे और कितने घोड़े थे। तो आचार्य भगवंत ने कहा है कि पत्ती का मतलब उसमें 1 रथ था, 1 गज था और 5 पैदल चलने वाले सैनिक थे और 3 घोड़े थे। अब इनको अपन तिगुना कर दो तो सेना का प्रमाण निकल के आ जाएगा। मतलब 3 रथ, 3 हाथी और 15 सैनिक पैदल चलने वाले और 9 घोड़े थे। अब सेना में 3 का इंटू कर देंगे तो सेना मुख का प्रमाण निकल के आ जाता है। सेना मुख का प्रमाण है 3, 9 रथ, 9 हाथी और 15 पैदल चलने वाले सैनिक और 27 घोड़े। अश्वी कह लो या घोड़े कह लो या तुरंग कह लो, एक ही प्रमाण है, एक ही सिनोनिम्स नाम है। फिर उसके बाद आता है गुल्म। गुल्म का मतलब है जो सेना का जो प्रमाण था उसमें 3 का गुणा कर दो तो गुल्म का प्रमाण निकल के आता है। यानी कि 27 रथ, 27 हाथी और 135 पैदल चलने वाले सैनिक और 135 सैनिक जो पैदल चलने वाले और 81 घोड़े। इस प्रकार अपन ने गुल्म का प्रमाण जाना। अब आता है वहिनी। वहिनी का मतलब है कि जो गुल्म था उसमें 3 का इंटू कर दो अपन तो वहिनी का प्रमाण निकल के आ जाता है। यानी कि 81 रथ और 81 हाथी और 405 पैदल चलने वाले सैनिक और 243 घोड़े। 243 ये घोड़े। अब ये अपन ने वहिनी का प्रमाण जाना। अब आता है इसके बाद प्रतना। तो जो वहिनी का प्रमाण था उसमें 3 का इंटू कर देंगे तो प्रतना का प्रमाण निकल के आ जाता है। यानी 81 में 3 का इंटू करेंगे तो 243 रथ और 243 हाथी और 1215 पैदल चलने वाले सैनिक और घोड़े 729 घोड़े थे। अब आता है चमू। चमू का प्रमाण अपन ने जो प्रतना का था उसमें 3 का इंटू कर दो तो वो चमू का प्रमाण निकल के आ जाता है। 729 रथ और 729 ही हाथी और 3645 पैदल चलने वाले सैनिक और 2187 घोड़े थे। इस प्रकार अपन ने चमू का प्रमाण जाना। अब आता है इसके बाद अनीकनी। अनीकनी का मतलब है जो चमू का प्रमाण था उसमें 3 का इंटू कर दूं तो अनीकनी का प्रमाण निकल के आ जाता है। तो अनीकनी में 8187 रथ थे,
और 2187 हाथी थे और 1,935 पैदल चलने वाले सैनिक, जो कि 3645 में यदि 3 का गुणा करेंगे कितना निकल के आ जाएगा? 3645 में 3 का गुणा करेंगे तो 1,09,935 10,935 सैनिक निकल के आएंगे और 6561 घोड़े निकल के आएंगे। इस प्रकार अपन ने ये अनिकनी तक अपन ने प्रमाण जाना। अब आचार्य भगवंत का ये कहना है कि अनिकनी तक अपन ने प्रमाण निकाल लिया। अब इसमें अपन को ये जानना है, ये जानने की जरूरी है कि पत्ती से लेकर प्रत्येक की संख्या अपन को क्या करनी है? तिगुनी करनी है। कहाँ तक करनी है? यानी अनिकनी तक अपन को तिगुनी करते करते अब यहाँ पर अपन स्टॉप लेते हैं। अब इसमें आचार्य भगवंत का कहना है कि इसमें अब अनिकनी तक, अब इसमें अपन 10 का इंटू करेंगे, अनिकनी में 10 का इंटू करेंगे, क्योंकि अब 10 अनिकनी की एक अक्षौणी सेना होती है। 10 अनिकनी की एक अक्षौणी सेना होती है, तो इसका एक अक्षौणी सेना का प्रमाण निकल के आता है 21,870 रथ, 21,870 रथ निकल के आते हैं और 21,870 ही गज निकल के आते हैं, जिन्हें हाथी बोलते हैं। और पैदल चलने वाले सैनिक 1,09,350 पैदल चलने वाले सैनिक निकल के आते हैं और 65,610 अश्व घोड़े निकल के आते हैं। इस प्रमाण अपन ने एक अक्षौणी सेना का प्रमाण समझा। ये होती है अक्षौणी सेना। अब इस प्रकार अपन ने जाना कि 7 प्रकार की अक्षौणी सेना किसके पास थी? पांडवों के पास थी। तो यदि अपन पांडवों के प्रमाण में जब जाएंगे, एक अक्षौणी सेना के लिए एक अक्षौणी सेना में 7 का इंटू कर दो, 7 का इंटू कर देंगे तो पांडवों के पास कितनी सेना थी? तो आचार्य भगवंत ने कहा है कि अक्षौणी सेना यानी कि 1,53,090 रथ थे, 1,53,090 रथ और 1,53,090 ही हाथी थे। और पैदल चलने वाले सैनिक 7,65,450 सैनिक थे और 4,59,270 क्या अश्व घोड़े थे। ये किसके पास थे? इतनी सेना पांडवों के पास थी। अब आता है कौरवों के पास 11 अक्षौणी सेना थी। कितनी? 11 प्रकार की अक्षौणी सेना थी। तो 11 प्रकार की अक्षौणी सेना निकालने के लिए जब अपन ने एक अक्षौणी सेना में 11 का इंटू कर देंगे तो रथ 2,40,570 रथ निकल के आ जाएंगे और हाथी निकालेंगे तो 2,40,570 हाथी निकल के आ जाएंगे। और पैदल चलने वाले सैनिक 12,02,850 क्या सैनिक जो पैदल चलने वाले सैनिक थे और घोड़े 7,21,710 ये घोड़े थे। ये कौरवों पांडवों के साथ इतनी सेना थी मान्यवर। ये अपन ने अक्षौणी सेना जानी। इसी प्रकार अपन आगे भी इसी विषय को जानते रहेंगे। ये सारा महाभारत में इतनी सेनाओं ने अपनी कुर्बानी दी और क्रम से अपने कोई पुरुष अपने लक्ष्य को भी प्राप्त हुए। इसलिए आपने अक्षौणी सेना का प्रमाण जाना। आगे भी अपन कोई ना कोई विषय आता रहेगा, उसको भी जानते रहेंगे। इन्हीं पवित्र भावनाओं के साथ जय बोलिए आचार्य भगवान गुरु श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय।